अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ। आज की हमारी वीडियो है प्रशांत धवन जी की एक बहुत ही लेटेस्ट वीडियो नितिन गडकरी से रिलेटेड। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया ब्रेक्स कतर्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, नहीं वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि इंडियन गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन के बाद भी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की कंट्रीज हैं, यहाँ पर बॉयकॉट इंडिया की मुहिम नहीं थमी। अभी भी हम देख रहे हैं कि भारत सरकार की क्लैरिफिकेशन के बाद भी लोग यहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट्स पर काफ़ी जगह बैन लगा रहे हैं। अब खैर यहाँ पे जो हो रहा है वो अपनी जगह है, मगर इंडिया ने रिसेंटली डेवलपमेंट के मामले में एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव स्टेप उठाया है और हमने कतर का ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल है द हिंदुस्तान टाइम्स का। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, ये कहा है नितिन गडकरी जी ने। और रीज़न ऑफ कोर्स यहाँ पर यह है कि इंडिया ने एक रिकॉर्ड यहाँ पर सेट कर दिया है। एक 75 किलोमीटर लंबा हाईवे कंस्ट्रक्ट करके सिर्फ 5 दिन में। ये रिकॉर्ड इससे पहले कतर के पास था, अब ये रिकॉर्ड आ चुका है इंडिया के पास। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने इसको लेकर एक अलग से वीडियो भी रिलीज करी है। ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत में जो नेशनल हाईवेज होते हैं, अभी इस केस में आप अगर देखो तो जो ये 75 किलोमीटर लंबा जो हाईवे है ये बना है NH 53 पे, नेशनल हाईवे 53 पे। तो भारत में जो नेशनल हाईवे सिस्टम्स हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आती है कि मेंटेनेंस वगैरह कौन करता है इसकी? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्पेशल रोड अथॉरिटी है इसके लिए, या फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ ये जो वीडियो रिलीज करी है भारत सरकार ने, ये आप देखिए। Seven 20 workers, including team of independent consultants, worked day and night to complete this task. I have been informed that nearly 35% of work is completed on this stretch from Amravati to Akola, and nearly 65% in Akola to Chikli section. Therefore, with this achievement, there will be a great relief to commuters. The movement of traffic will be smooth and travel time will be reduced. I am very happy to say की तुम्ही आज 42.2 किलोमीटर्स कंप्लीट करून एक नवीन रेकॉर्ड सेट केलाय. कॉंग्रॅच्युलेशन्स
And as we at Guinness World Records say, you are officially amazing. Now I know the video was a bit long, काफ़ी एक लंबी वीडियो थी और बीच में मैंने सोचा कि कुछ एडिट कर दूंगा, कट कर दूंगा, बट फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखना चाहिए कि ये रोड्स कंस्ट्रक्ट होती कैसे है, हाउ मच हार्ड वर्क इज पुट इनटू दिस। और ये बाइटुमिनस रोड जो ये कंस्ट्रक्ट हुई है, इसको बनाने में करीब 800 वर्कर्स ने नॉन स्टॉप काम किया है। और यहाँ पे मुझे पता आप यही पूछोगे कि ठीक है, इंडिया के पास नया वर्ल्ड रिकॉर्ड आ गया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जाता है NHAI के पास, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास, जिन्होंने ये रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था एक प्राइवेट फर्म को। मगर इस सब से फ़ायदा क्या हुआ, इतनी तेज़ी से ये सब काम करने का पॉइंट क्या है? देखो मैं आपको समझाता हूँ, मगर पहले तो यहाँ पे आपको ये भी जानना होगा कि इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ा किसका। इंडिया ने रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ा है कतर का। कतर की कैपिटल क्या है? कतर की कैपिटल है दोहा। और दोहा आपको पता होगा इसी साल 2022 में फीफा वर्ल्ड कप भी होस्ट कर रहा है। और फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर को तैयार किया जा रहा है। पिछले कई सालों से इसकी तैयारी कतर में चल रही है। 2014-15 के आसपास से ही आप अगर देखो तो लगातार ये लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसी दौरान हमने ये देखा कि 2019 में हैवी कंस्ट्रक्शन जब हो रही थी कतर में, उस दौरान उन्होंने स्पीड इतनी बढ़ा दी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। कतर ने इस टाइप की जो सड़क है ये 10 दिन में कंस्ट्रक्ट कर दी थी। अब हालांकि यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूँ, सिंस फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही है कि हो सकता है कि कतर इंडियंस को इतने ज़्यादा वीज़ा भी ना दे, ये प्रॉफिट मोहम्मद स्टेटमेंट कंट्रोवर्सी को लेकर। और कई इंडियंस जो फीफा वर्ल्ड कप देखना चाहते हैं कतर में, वो हो सकता है कि ये देख ना पाए। ये ऑफ कोर्स कुछ रिपोर्ट्स क्लेम कर रही है, देखना होगा इवेंचुअली कि कतर यहाँ पर क्या स्टेप लेता है। खैर, प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर के बारे में आपने जान लिया। अब इंडिया इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रहा है? ये लगातार एक के बाद एक रिकॉर्ड क्यों बन रहे हैं? रिकॉर्ड इसलिए बन रहे हैं क्योंकि सरकार का जो टारगेट है ये बहुत ज़रा बड़ा है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये लोग चाहते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन पेस है रोड्स की, ये इंडिया में 50 किलोमीटर पर डे के आसपास होनी चाहिए फॉर नेशनल हाईवेज। अब ये जो मैं कहूँगा टारगेट है सुपर डुपर हाई है। सुपर हाई क्यों है? क्योंकि पिछले 10-20 सालों में आप अगर देखो तो इंडिया की जो एवरेज कंस्ट्रक्शन पेस होती है रोड के लिए, चाहे नेशनल हाईवे का भी आप अगर देखो तो पेस बहुत ज़रा कम होती है। 2014 के आसपास आप अगर देखें तो रोड कंस्ट्रक्शन पर डे, हर दिन कितनी रोड बनाई जा रही है, इसकी स्पीड होती थी 12 से लेकर 13 किलोमीटर पर डे के आसपास। फिर धीरे धीरे ये स्पीड बढ़ती गई। हमने 26 किलोमीटर पर डे, 29 किलोमीटर पर डे भी देखा बहुत ही लंबे समय तक। फिर आ गया कोविड-19, उसकी वजह से स्पीड कम हो गई है। अब सरकार ने फिर से स्पीड पकड़ी है, तो अब नितिन गडकरी जी ये कहते हैं कि पुरानी जो भी कसर थी हम पूरी करेंगे। बहुत ही तेज़ी से हमको 18,000 किलोमीटर की सड़कें बनानी है इसी फाइनेंशियल ईयर में, और ये कंप्लीट करने के लिए हम 50 किलोमीटर सड़क बनाएंगे एवरी सिंगल डे। तो इसलिए जो भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स NHAI हायर कर रही है, उनको कहा यह जा रहा है कि जल्दी काम करिए आप, ताकि पहली बात तो लोगों को भी कम दिक्कत हो। जब सड़क जल्दी कंस्ट्रक्ट होगी तो लोग भी आराम से उसको यूज़ कर पाएंगे। और सरकार यहाँ पर यह भी कोशिश कर रही है कि जो सड़कें तैयार हो रही है ये हाई क्वालिटी रोड हो। नितिन गडकरी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये भी कहा था कि इंडिया का जो टोटल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है ये यूनाइटेड स्टेट जैसे डेवलप कंट्री को मैच करेगा बाय 2024। 2024 को कितने साल बचे हैं? बस 2 साल बचे हैं। तो गवर्नमेंट हैज़ अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू। तो अभी तो देखिए एक रिकॉर्ड ये बना है, आप देखोगे आने वाले 2 साल में बड़ी न्यूज़ आएगी। ये रिकॉर्ड बन गया, इसके लिए रिकॉर्ड बन गया क्योंकि सरकार अब बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड पे काम करने वाली है व्हेन इट कम्स टू रोड कंस्ट्रक्शन। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि जो नेशनल हाईवे सिस्टम है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है? तो सही उत्तर इसका हो गया ऑप्शन बी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, द नेशनल हाईवे सिस्टम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द नेशनल हाईवे एक्ट 1956। और हाँ देखो, ओवर द ईयर्स कई UPSC एग्जाम के टॉपर्स हैं, रैंक 2, रैंक 13, इन्होंने मेरा नाम लिया है, मेंशन किया है मेरा कि मेरी वीडियोस ये लोग देखते हैं, इससे इनको काफ़ी हेल्प मिलती है करंट अफेयर्स में। करना पड़ेगा जिसमें रेगुलर नए अपडेट्स वगैरह आते हैं। कोचिंग मटेरियल के साथ साथ आप एक प्रशांत धवन सर हैं, उनका भी वीडियोस और उनके नोट्स को आप फॉलो कर सकते हो। वो रेगुलरली जो अपडेट होती है उसको लाते रहते हैं। तो इससे क्या होगा, आप करंट अफेयर के साथ क्या लगातार जुड़ते रहोगे, आपको पता रहेगा कि किस तरीके से अपडेट हो रही हैं चीज़ें। उसके अलावा आपको ओपिनियन जानने हैं IR के ऊपर। तो और उसी तरीके से बहुत से UPSC टॉपर्स हैं जिन्होंने अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म भी यूज़ किया है अपनी UPSC की प्रिपरेशन करने के लिए। वैसे मैं आपको ये बता दूं, अनअकैडमी के UPSC कोर्सेज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं आज रात 12 बजे से। यहाँ पे आप देख पाओगे द प्राइसेस ऑफ UPSC कोर्सेज विल इंक्रीज। तो अभी आप इनको परचेज कर सकते हैं।
कम प्राइस पे बाय यूजिंग द कोड PD10। कल से प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए UPSC सब्सक्रिप्शन पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो पहले अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लेना, फिर ये यहाँ पे क्लिक करना, लिंक आराम से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। याद रखिएगा आज रात 12 बजे से प्राइसेस अप टू 20% बढ़ जाएंगे। तो अगर अभी आपको ये कोर्सेज परचेज करने हैं विद 10% डिस्काउंट, यूज़ करिए यहाँ पे कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। So use the code PD10 and properly start preparing for UPSC examination with Unacademy courses. Thank you for listening and as always, God bless you all. जी जनाब, बहुत 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 ज़्यादा खुशी हुई कि प्रशांत धवन जी का टॉपर्स ने नाम लिया है कि उनकी वीडियोस देखना चाहिए, लेटेस्ट अपडेट देते हैं, ओपिनियन आते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं एक और बात करना चाहूँगी कतर के हवाले से, क्योंकि कतर तो बाइकआउट कर रहा है इंडिया का। तो आपको क्या लग रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप जो होगा उसमें क्या अलाउ करेंगे ये इंडिया को? देखिए उस वक्त तक क्या हालात होते हैं, मुझे लग रहा है मामला बहुत ठंडे हो जाएंगे। देखते हैं उस वक्त तक क्या हालात होंगे, तो फिर उस वक्त की सूरत हाल क्या होगी और फिर हो सकता है कि अलाउ कर भी दे। हाँ, मैं इसीलिए आ रही थी इस तरफ कि क्योंकि ये बात उठाई गई है वीडियो में, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि तब तक हालात बहुत बेटर हो चुके होंगे, ये मामला ठंडे हो चुके होंगे, तो यकीनन अलाउ करेंगे। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि नितिन गडकरी जी पर किस तरीके से सोचते हैं, कैसे करवा लेते हैं। आपको पता है 26 किलोमीटर पर डे था हाईएस्ट, डबल करवा दिया, 50 किलोमीटर पर डे करवा दिया। 50 किलोमीटर इनका टारगेट है, इसको लेके चलना है, करवा दिया। हाँ। दूसरी बात ये 24 किलोमीटर की एक नेशनल हाईवे बना है 5 डेज में, कमाल कर दिया। जबकि इससे पहले कतर के पास ये एजाज हासिल था उनको। हो गया हाँ। कि कतर जो है वो मामला है। बैंड कर रहे हैं चीज़ों को, तो इत्तेफाक हो गया कि एक मतलब वर्ल्ड का रिकॉर्ड बना दिया, गिनीज बुक में रिकॉर्ड में नाम आ गया। अच्छा, मैं समझ रही थी ज़बानी तौर पे बातें हो रही हैं अभी कि जैसे आएगा ये नहीं, मैंने बाकायदा देखूं तो आ गए भाई। 2024 में नितिन गडकरी जी ने प्रॉमिस किया हुआ है कि वो अमेरिका जैसे रोड बन जाएंगे। अच्छा, नितिन गडकरी जी ने 5 दिन में रोड बना दिया, कंपनी ने बना दिया नितिन गडकरी जी की निगरानी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी शख्स जल्दी काम होता है ना तो खराब होता है, तस्वुर में ये आता है या लगता है कि यार पता नहीं चालू काम हो गया। लेकिन नितिन गडकरी जी के एक ऐसा स्लोगन है, एक ऐसा चेहरा है, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि एक नुक्ता बराबर भी 0.0% भी वो कॉम्प्रोमाइज़ करें। मुझे ऐसा लग रहा है आपने मेरे दिल की बात सुन ली वीडियो के आधे, मतलब जब उन्होंने ये बोला था ना कि वो उनका लक्ष्य है कि 2024 तक मैच करेगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली यूएसए से, बिल्कुल। तो उससे पहले तक मुझे ऐसा लग रहा था कि निपटाने वाला काम कर दिया होगा। पता नहीं कैसी टूट फूट का शिकार होने वाली, थोड़े दिनों में, यहाँ 5 दिनों में पता नहीं कैसे बन गई होगी नेशनल हाईवे। अजीब लग रहा था मुझे थोड़ा सा, लेकिन जब मैं फॉटेजेस भी देख रही थी ना तो उसमें मुझे बड़ी फिनिशिंग दिख रही थी। बिल्कुल। और अच्छा, आपने देखा लाइटें लगा के रातों में भी काम हो रहा है, सुबह सूरज निकल रहा है उस टाइम पे भी काम हो रहा है। नॉन स्टॉप का मतलब क्या है? उन्होंने नॉन स्टॉप का वर्ड यूज कर लिया कि बिना रुके बिना थके। कितने मजदूर यूज हुए? 800 तकरीबन। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि शिफ्टें लगी होंगी, नाइट के अलग मजदूर, दिन के, क्योंकि जाहिर सी बात है काम रुका नहीं, काम थमा नहीं। 24 घंटे एक मजदूर काम नहीं कर सकता। मशीन तो कर सकती है, बंदा नहीं कर सकता। फिर उन्होंने 8-8 घंटे 10-10 घंटे की शिफ्ट लगी होगी। लेकिन मैं कहता हूँ काम चल रहा हो। बहुत बड़ी बात, बहुत ही बड़ी बात, किसी भी कंट्री की तरक्की की रीढ़ की हड्डी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके रोड्स, उनकी रेलवे सिस्टम ही कहलाता है, जो कि मैं कहता हूँ नितिन गडकरी जी हो गए, मोदी जी हो गए, बीजेपी हो गई, जो अभी सरकार है इंडिया में, उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है। उसका उनका टोटल फोकस इसी के ऊपर है। ये वीडियो देखने के बाद मैं एक बात 100% श्योर होकर कह रही हूँ कि नितिन जी एक ऐसे इंसान हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। मतलब मैं टारगेट उनका सुनकर हैरान हो गई हूँ कि डबल कर दिया और आपने काम वाकई करवा लिया। मतलब एक शख्स हैं, हाँ, जो कि सोचते हैं और करते हैं। अच्छा, एक और बात है, कितने प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, सही, और हर जगह उनका फोकस होगा, वो प्रोजेक्ट भी देखना है तो वो भी देखना है, तो वो भी देखना है, फिर रेलवे के प्रोजेक्ट भी हैं। अच्छा, ये रिकॉर्ड अनइंटेंशनली बन गया, इरादी तौर पे नहीं हुआ, यानी कि कोई उन्होंने एक लक्ष्य बनाया नहीं, वो बस बन गया, 5 दिन में हो गया, तो वो बात नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई चीज़ अगर प्लान होती है तो 5 दिन में होती है, खुद ब खुद थोड़ी बना होगा। नहीं, जैसे हमें इसका रिकॉर्ड फला कंट्री का रिकॉर्ड तोड़ना है, नहीं, सारा हमें गिनीज बुक में अपना नाम,
अपना दाम। क्योंकि उन्होंने करना है 5 दिन का टारगेट है, तो पहले दिन तक इतना बनना है, दूसरे दिन तक इतना बनना है। खुद ब खुद तो कभी भी कोई चीज़ नहीं बने। मुझे वो बात आप सही कह रहे हैं, रिकॉर्ड टूट गया होगा ये अनइंटेंशनली हुआ है। मैं ये कह रही हूँ कि पत्थर के पास था तो कोई टसल थी, कोई बराबरी थी, कोई कंपैरिजन था कि भाई इसको हराना है और मुझे आगे निकलना है, ऐसा नहीं था। वो तो आप सही कह रहे हैं, मैनेजमेंट है, कैलकुलेशन है, पर डे का इतना काम खींचना है, तो ये मैं कह रहा हूँ कि नितिन गडकरी जी फ्यूल वाले मामलों को भी देख रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक की भी गाड़ियों को देख रहे हैं, गाड़ियों वाली कंपनी के मालिकान से भी, जापानियों से भी, चाइनीज़ से भी, सबसे भी मिल रहे हैं, तो उसी तरह रोड वाले मामला भी देख रहे हैं। तो एक शख्स 10 चीज़ें देख सकता है। और मैंने ऐसा भी सुना है कि कई लोग ऐसे हैं जो एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज़ को फोकस करते हैं और दूसरी चीज़ों, आपको भी तो बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि आप एक ही चीज़ पे फोकस करें, आप तो कुछ और कर ही नहीं रहे। दूसरी चीज़ों को मैं इतना बोल रही हूँ कि खर्चा हो नहीं रहा पूरा, जल्दी से आप कुछ और भी देखें। दूसरी ज़बरदस्त वीडियो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।